दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टाइम हो रहा है 10 बजने को, 10:05 हो रहा होगा मैं भी। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर शमशेर अभी वो तौलिया बनियाइन में लेटे हुए हैं, कपड़े भिगो के आए हैं इधर वॉशरूम में। और एक जो है वो सो रहे हैं और एक वहाँ से जो है वो छत पे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज है मेरी ड्यूटी, इन लोगों की है छुट्टी, तो अपन लोग निकलते हैं हम अपनी दुनिया में, चलते हैं ड्यूटी। मिलते हैं आप लोगों से हम फिर शाम को, देखते हैं कैसा रहता है दिन। अभी तक तो ठीक है, तो हेलमेट को कर लेते हैं सिर पे और चलिए हम लोग चलते हैं अपने ड्यूटी पे। देखिए भूल गए ना, बाइक की चाबी नहीं लिए। यही दिक्कत होती है, दिमाग जब स्थिर नहीं रहेगा तो इंसान क्या होगा, चीज़ें भूलेगा। जैसे कि मैंने ये अपनी चाबी भूल गया। तो चलिए चलते हैं ड्यूटी। तो अभी निकलते हैं ड्यूटी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। ये है साइकिल जिसकी मैं कल बात कर रहा था, दिख रहा है आपको? 4000 में डील फाइनल है। तो कल आसिफ इसी से गया था ड्यूटी, तो अभी वो इसी से जाएगा ड्यूटी। साइकिल भी मस्त है, अभी मैंने चलाया नहीं है, तो मैं भी चला के शाम को सोचता हूँ कि इसके साथ एक बार चला जाऊँ, घूम आऊँ चौराहे पे, मार्केट वार्केट में। तो चलिए, तो दोस्तों चलते हैं ड्यूटी और मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हम निकले ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पे जाने के बाद हमारे गुलाम भाई का कॉल आया, तो जिसान भाई से बात हुई। बोलते हैं ना, ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल रहती है। तो आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान चलती है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। और हम लोग निकले थे, मतलब मैं निकला था ड्यूटी के लिए, बाकी लोग का संडे था, छुट्टी था। और भैया के लड़के की तबीयत ख़राब हो गई थी। 5-6 साल का लड़का है उनका, 5 साल के समथिंग। और उसकी आंत में ना इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अभी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मैं हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि लाइफ अनप्रडिक्टेबल चलती है। अब मैं निकला था ड्यूटी के लिए, मुझे कॉल आया कि लखनऊ लेके आए हुए हैं। रात के 12 बजे लोग निकले हुए थे। काफ़ी हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया था, और तो घूमते हुए अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ज़िंदगी का ना कोई ठीक है नहीं, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने का आपने प्लान किया है और आप कहाँ चले जाते हो, इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे मोहब्बत से रहिए, सबसे प्यार से रहिए। अगला टाइम, अगला मिनट आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कोई पता नहीं होता है। तो छोटा बच्चा है, किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ना ही किसी का कुछ किया होगा। बट अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अब ऐसी परेशानी में है इस टाइम पे। और हम हैं अभी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, और ये पीडियाट्रिक सर्जरी का बिल्डिंग है, इसके सामने है, दिख रहा होगा। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, और इस वार्ड में जाने के बाद ना रियलाइज़ होता है कि लोग कहते हैं ना कि, तो जस्ट यहाँ पे ना आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है। हम बैठे हैं यहाँ इस बिल्डिंग के सामने, और ये पूरी बिल्डिंग जो ना सर्जरी का है, और इसके पीछे वाला है वो नॉर्मल वार्ड का है। उसके पीछे है जो वो जनरल, एक ट्रामा सेंटर है पीछे। और इन तीनों बिल्डिंगों में ना केवल बच्चे हैं। तो लोग कहते हैं ना, आप गलतियाँ करोगे आपको सज़ा मिलेगा, लेकिन ये छोटे बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जो इन सर्जरी वार्ड में हैं, और इनके किसी की कुछ सर्जरी है, किसी का कुछ है, और इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। तो
आप सबको भी ना लोगों की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, सपोर्ट करो दूसरे को, क्योंकि आप यहाँ आओगे ना तब आपको असल पता लगेगा कि क्या है ज़िंदगी और क्या है हेल्थ, क्या है इम्पोर्टेंट, एक दूसरे का सपोर्ट और साथ। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप लोगों को लगेगा कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, जो है हम ही हैं। तो हम लोग बैठे हैं अभी और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाए, ज़्यादा कुछ ना हो बड़ा। तो चलिए, सोचा नहीं था कि सुबह में क्या सोच के निकले थे और क्या है और कहाँ पे हैं, ये कोई आइडिया नहीं था। तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब। सोचा आपको एक थोड़ा अपडेट दे दें। और कल हम लोग आए हुए थे, अभी भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हैं हम। कल 2 चक्कर लगे थे यहाँ के और कल सारी जांचें हो गई थी। तो अपडेट जो था ये कि फाइनली उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सर्जरी करना है। और सर्जरी में वो ओपन करके, पेट को ओपन करके सर्जरी करना था। अब वो 5 साल का लड़का है और सक्सेसफुल सर्जरी आज हो गई है। तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था कल से ही, इसलिए नहीं बनाए थे। और अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। सर्जरी उस टाइम चल रहा था जब आए थे, और जब हम लोग पहुँचे तो चल रहा था। उसके बाद आई थिंक 1 घंटे बाद हो गई थी सर्जरी। तो ब्लड चल रहा था, अभी है, अभी होश में भी आ गया। तो अपडेट देना था कि लाइफ जो है ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह में हम कहीं और रहते हैं, शाम को कहीं और कुछ और हो जाता है। कल हम लोग हॉस्पिटल में पूरे दिन लग गए थे। कल शाम को फिर रात को आए खाना वाना लेके, फिर 10-11 बजे यहाँ से निकले, 12 बजे के बाद। तो 1 बजे के आसपास हम लोग रूम पे पहुँचे थे। मैं और शमशेर भाई आए थे रात में, तो वीडियो शूट किए नहीं। अभी आ रहे हैं शमशेर भाई, यहीं पे आएंगे वो भी। और ड्यूटी गए थे वो लोग, रोजे से थे, मैं आज रोज़ा नहीं था। तो मैं भी ड्यूटी गया था, लेकिन मैं 3 बजे आ गया था रूम पे। आने के बाद फिर हम और भैया चले आए थे यहाँ पे, क्योंकि सर्जरी का उन्होंने बोल दिया था कि सर्जरी हो रहा है, लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। हम लोग फटाफट चले आए थे यहाँ पे। आने के बाद अभी हो गया है, तो सर्जरी हो गया, सक्सेसफुल सर्जरी है। अब होश में आ गया। अभी डॉक्टर आके देखे नहीं है, तो डॉक्टर आएंगे तो फिर बताएंगे आगे का अपडेट क्या है। तो अभी भैया इधर ही थे, निशान भाई, जिनके वो बेटे हैं, जिनका सर्जरी हुआ है। तो ये लोग भी सोचे नहीं थे, क्योंकि ये लोग दिखाने निकले थे पलिया, और पलिया दिखाया। वहाँ से फिर जब दिखाया तो बोला गया कि थोड़ा और आगे एक हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा लिया जाए। वहाँ दिखाया उन्होंने। दिखाने के बाद वहाँ से फिर निकले तो खैराबाद में दिखाए। पहले हुआ कि खैराबाद में एक ट्रामा सेंटर है, वहाँ दिखा लेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा सही। और इतना सीरियसनेस किसी को पता नहीं थी कितना सीरियस है, मतलब। और नहीं भी लगता है आपका, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो ज़्यादा कुछ उतना पता नहीं चलता है। फिर लास्ट में फाइनली पता लगा कि वहाँ से लेके जब मेडिकल कॉलेज आए तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसनेस थी। तो जब इमरजेंसी में लेके आए तो वहाँ से उन्होंने 3-4 बजे यहाँ पे एडमिट किया था, कल की डेट में मॉर्निंग में। तो वहाँ से दिखाने के बाद उन्होंने फिर बोला कि ये पीडियाट्रिक वाले का केस है और ये सर्जरी का केस है, तो आप सर्जरी वाले वार्ड में लेके जाइए फटाक से। तो वहाँ से उन्होंने रीफ़र बनाया, उन्होंने डॉक्टर को सजेस्ट किया। वो डॉक्टर यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने देखा उसको और केस का स्टडी करने के बाद क्लियर किया था कि सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो कल तो संडे था, तो कल उतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं जो हो पाता। तो संडे को ज़्यादा डॉक्टर होते नहीं है और सारी जाँचें हो गई थी। आज एक सुबह में मॉर्निंग में एक सैंपल गया था, ब्लड सैंपल, वो भी जाँच हो गया था। तो आज इन्होंने मॉर्निंग में क्लियर कर दिया था कि जांच होने के बाद डिसाइड हो गया था कि सर्जरी होगा। तो सर्जरी हो गया है और अभी इन्होंने वो जो सेपरेट सर्जरी के बाद वाला जो आईसीयू वाला वार्ड होता है उसमें शिफ्ट कर दिया है। तो अभी देखते हैं कब वहाँ से निकलते हैं और आगे का अपडेट क्या रहता है। तो देखते रहिएगा। 2 दिन से तो दिन थोड़े अच्छे नहीं चल रहे। मुझे लगा था कि 2 दिन अच्छे चलेंगे, अभी सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हम तो कठपुतली हैं, जैसे घुमाएंगे वैसे घूमते जाएंगे। तो चलिए बने रहिए आप, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। 2 दिन से तो ब्लॉग किया नहीं है, तो ये वाला ब्लॉग में ऐड करेंगे। कल भी थोड़ा सा शूट किया था। मॉर्निंग तो सोच के गए थे ऑफिस जा रहे हैं, आएंगे कहीं घूमने निकलेंगे, बनाएंगे, लेकिन ऑफिस जाने के बाद पता लगा कि नहीं चीज़ें बदल गई हैं। तो फटाफट वहाँ से निकले, फिर यहाँ आए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और दुआ करिएगा
कि हमारा भतीजा जल्दी से ठीक हो जाए और रिकवरी फास्ट हो और जल्दी से ठीक होकर घर चला जाए। चलिए बाय बाय। दोस्तों अभी हम बैठे हैं न्यूरोलॉजी के सामने। ये भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है लखनऊ मेडिकल कॉलेज का। आगे आपको दिख रहा होगा पीडियाट्रिक सर्जरी वाला। आगे से जाके अगर आप राइट लेंगे तो पीडियाट्रिक सर्जरी का वार्ड मिल जाएगा और आगे न्यूरोलॉजी का भी है, सर्जरी का भी आगे भी है, सर्जिकल का, एंड उसके आगे प्लास्टिक सर्जरी का भी है। इसी में इन सब में बच्चों का ही सेशन है ज़्यादातर। आगे वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, जिसमें वो लाइट और वो ग्रीन कलर का जो पड़ा हुआ है, वो जो बाइक खड़ी है R15 आई थिंक है वहाँ पे, वो वाली जो बिल्डिंग है उसमें बच्चों का वार्ड है वो पूरा, और पीडियाट्रिक वाला ही है। उसके आगे जाएंगे उसमें भी बच्चों का ही है, उसमें ICU आई थिंक है, उसमें बच्चों का ICU है, उसी में गांधी वार्ड है। और ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। अगर इसको शूट करने जाएंगे तो पूरे दिन लग जाएंगे आपको, हर एक डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे तो। आई थिंक 355 MBBS की सीट है यहाँ पे, मे भी जहाँ तक मुझे आइडिया है। MBBS MD की बहुत सारी सीट हैं। बहुत सुबह में आज यहाँ पे एक परेड मार्च भी निकाला हुआ था जस्टिस फॉर आकाश का, और सारे स्टूडेंट थे उसमें, ब्लैक फीते हाथ पे बांध के और कैंडल लाइट लेके एक मार्च निकाला हुआ था आज। और दिन में बहुत भीड़ थी इसमें। शाम के टाइम थोड़ा सा भी सन्नाटा लग रहा होगा। अपने गुलाम भाई हैं, इतनी कॉल आ रही है घर से सबके, अलग अलग दोस्तों के, सब अपडेट पूछ रहे हैं कैसा है भतीजा। तो बहुत ही अभी ख़राब टाइम चल रहा है। अगर जिसके दिन अच्छे नहीं होंगे वो हॉस्पिटल में आता है। मतलब अल्लाह ताला से दुआ रहती है कि सब सेहतमंद रहें। मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है आपकी, क्योंकि अब सोचिए आप इस न्यूरोलॉजी में अगर एक बार भी आप आए ना तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा तकलीफ़ है इस डिपार्टमेंट में आने के बाद। मतलब संतुलन बिगड़ जाना किसी इंसान का, वो इसमें आएगा। मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए न्यूरोलॉजी में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी कोशिश करेंगे एक आध और बिल्डिंग आपको दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पे। बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है ये, और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, सबकी बिल्डिंगें अलग अलग हैं। जांच कराने में ही पूरे दिन निकल जाते हैं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, फेज़ 1 से फेज़ 2 में। कार्डियक का दूसरे साइड में है बिल्डिंग है, और महिलाओं के लिए वो जस्टिस के अपोजिट साइड में है। मेन गेट से अगर जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड में है। फार्मेसी में ही बहुत लंबी लाइन हो जाती है। जहाँ आप जांच कराने जा रहे हैं, ब्लड सैंपल लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। इतनी भीड़ है इसमें, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं कि जो आप सोचिए, लखनऊ मेडिकल कॉलेज मतलब KGM बोलते हैं इसको। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको हर प्रकार का इलाज होता है, हर टाइप के मरीज़ आपको यहाँ मिलेंगे। लोग परेशान हाल में मिलेंगे। रात को जो यहाँ पे बसेरा बना है जो सोने के लिए, गांधी वार्ड के सामने एक है, पूरा फुल है। मतलब उसमें आपको एक तीन सेट का ना वो बना हुआ है। एक ग्राउंड फ्लोर, मतलब एक जो बेड है ना 3 में है उसका, 1st, 2nd, 3rd करके एक में 3 लोग सो रहे हैं, फिर भी नई जगह मिल रही है। लोग बाहर बिछा के सो रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ लोग बिछा के सोते हैं इस पर पूरी लाइन से रोड किनारे। बहुत मच्छर काटते हैं यहाँ पे, और सफाई भी बहुत है पूरे हॉस्पिटल में ना। हर जगह चूना, पानी, कहीं पानी ठहर नहीं रहा है, बट फिर भी मच्छर बहुत हैं और बहुत लोग तकलीफ के साथ यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसा नहीं कि आप एक डिपार्टमेंट में आ गए तो केवल वहीं पे है, हर तरफ है। कहीं पे भी जाएंगे ना, उधर भी जाएंगे आप, चाहे उसके आगे वाले में जाएंगे, चाहे आप इमरजेंसी वाले में, ट्रामा सेंटर की तरफ जाएंगे, वहाँ तो मतलब हर एक 10 मिनट पे एक एम्बुलेंस आ रही है किसी को लेके। अब क्या ही बोलें आप। अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे कि उसको यहाँ आना पड़े, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन मतलब हॉस्पिटल वाइज नहीं है, लेकिन जो मरीज़ के साथ जो लोगों का हो जाता है, जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, जिनके घर पे तकलीफ़ है, उनके मतलब। बाकी तो यहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मेरे छोटे भाई का भी यहीं इलाज हो रहा था, वो हार्ट का पेशेंट था,
तो उसका भी यहीं दिखा रहे थे, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे वो देखते थे उसको। देखो एरा मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर थे MS सिद्दीकी, डॉक्टर MS सिद्दीकी, वो रिफ़र किए हुए थे उनके वो, तो उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ था पेपर पे ही जो उनका डॉक्यूमेंट थे कि आप इन्हीं डॉक्टर को वो दिखाना है। तो वो जब लेके आए तो वो इमरजेंसी में बहुत सारे डॉक्टर देख रहे थे, लेकिन हमने बोला कि नहीं, वो पर्टिकुलर जो चीफ हैं उनके लिए उन्होंने रिफ़र किया, क्योंकि उनसे बात भी हुई थी उन डॉक्टर से। तो इसी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था और ये बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। आपको मुझे लगता है यूपी के हर कोने से मरीज़ यहाँ पे आते हैं। पूर्वांचल के तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, जो यूपी का पूर्वांचल वाला बेल्ट है वहाँ के बहुत लोग आते हैं इलाज कराने। जो कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भी है, बनारस में भी है, BHU बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इलाहाबाद में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बनारस में आपको कैंसर हॉस्पिटल भी है टाटा मेमोरियल का, और लखनऊ में तो बहुत हॉस्पिटल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत मरीज, बहुत आपको पार्किंग नहीं मिलेगी इतनी, मतलब बाइक आप खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि पार्किंग लॉट है, बेसमेंट पार्किंग है, हर जगह आपको सुविधाएँ हैं इस हॉस्पिटल में, हर एक चीज़ की सुविधा है। मरीज़ के साथ एक लोग का खाना मिलता है, उनके रहने की व्यवस्था, अंदर तो बिल्कुल मच्छर नहीं है, जो बिल्डिंग के अंदर जाओगे आप तो 1% भी नहीं है। सफाई तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब हर जगह वॉशरूम से लेके हर डिपार्टमेंट में बहुत सफाई है, बाहर भी बहुत सफाई। एक आपको पत्ता नहीं मिलेगा, जो कि पेड़ बहुत सारे हैं, बहुत पत्ते गिरते हैं, लेकिन हर 10 मिनट में एक झाड़ू लगाता हुआ उसको उठा के लेके जाता हुआ, हर जगह डस्टबिन आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ही अच्छा इलाज भी है। तो किसी को अगर नहीं समझ में आता है ना, कहीं लेके जाएं, कहाँ ले जाएं, लखनऊ के अंदर किस हॉस्पिटल में ले जाएं, कहाँ दिखाएं, वो आप कहीं मत सोचो, सीधा आप लेके आइए लखनऊ मेडिकल कॉलेज और इमरजेंसी में दिखाइए, चाहे OPD में दिखाइए। OPD से अगर वो लगेगा कि एडमिट केस है तो डॉक्टर तुरंत इमीडिएट उसको एडमिट के लिए लिख देंगे और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। और एटलीस्ट इलाज नहीं है तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, सही सजेशन मिल जाएगा कि आपको कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाना है। आपको सही सुझाव जिसको बोलते हैं, बहुत सही सुझाव मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं बहुत बड़े बड़े। और कभी किसी को दिक्कत हो लखनऊ में तो आप आ सकते हैं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज बहुत बेस्ट है। चलिए निकलते हैं यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में। तो हम लोग पहुँचे हैं कैसरबाग, जैसा कि मैंने बोला ना, शमशेर भाई आ गए हैं और भैया जा रहे हैं अब घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है। तो अभी हम हैं कैसरबाग बस अड्डे पे और आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा ये बस अड्डा। ये 2 दारू वाले लोग हैं और इधर चचा हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे अगर देखोगे आप तो। यहाँ से आपको सीतापुर के लिए, हरदोई के लिए और बरेली के लिए, आपको लखनऊ से बहराइच चौराइच के लिए बहुत सारी बसें मिलेंगी। जिनको पलिया जाना होता है वो उनके लिए 8 बजे एक बस यहाँ से चलती है और एक कानपुर से आती है, वो 9 बजे की टाइमिंग है। यहाँ से 13 नंबर पे लगती है, प्लेटफॉर्म नंबर इसका 13 है। यहाँ ऊपर लिखा भी होगा पलिया निमशार, दिख रहा होगा आपको, वो बस दिख रही है सामने, देखिए ये वाली बस कानपुर, लखनऊ, ग्वारी फंटा, चारबाग होते हुए जाती है ये। तो जिसको लखनऊ से अगर नाइट में निकलना है तो ये बस पकड़ सकता है। लखनऊ कैसरबाग से 9 बजे चलती है और पलिया पहुंचा देती है 2:15-16 पे रात में। तो किसी को नाइट में सफ़र करना है तो ये पकड़ सकता है। और अगर मॉर्निंग में आना है उधर से तो यही बस 8:30 बजे मॉर्निंग में पलिया से मिलती है, जो लखनऊ ला के आपको 4 बजे के आसपास पहुंचाती है। तो ये है कैसरबाग बस अड्डा। तो दोस्तों अभी हम हैं कैसरबाग बस अड्डे पे और आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे पूरे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं बंद करते हैं। अभी जाना है मेडिकल कॉलेज, वहाँ से निकलेंगे, लेकिन इसको भी यहीं स्टॉप करते हैं, अब आगे शूट करने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने बड़ों की इज्जत करना भाई, और ध्यान रखिए अपना, जितना ज़्यादा हो सके लोगों की सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं कल हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।